हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज के नए वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कुछ एनिमेटेड रिडल्स, गेस द प्लेसेस, मैथमेटिकल टीजर्स और कुछ ऑसम टैगलाइंस और उसके मतलब। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर अल्टरनेट संडेज मैं आपके सामने ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा। तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। सो लेट्स बिगिन। या Audio Jungle. Audio Jungle. रीटा एक फाइनेंस कंपनी की मालकिन होती है। उसके कंपनी में 3 एम्प्लॉयज होते हैं, मैसन, मैरी और पैट्रिक। वो उनसे काफ़ी खुश होती है और डिसाइड करती है उन सबको फॉरेन ट्रिप ले जाने की। फॉरेन ट्रिप के दौरान रीटा अपना काम कर रही होती है, तभी एक अनजान व्यक्ति उसके रूम में आता है और उसका मर्डर करके चला जाता है। यहाँ तक कि वो सारे एविडेंसेस मिटा देता है ताकि उस पर शक ना जाए। कुछ समय बाद वहाँ पर पुलिस आती है। पुलिस हथियार ढूंढने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन उन्हें एविडेंस के तौर पर मिलती है एक घड़ी, एक मोबाइल और एक कैलेंडर। जब वे घड़ी और मोबाइल चेक करते हैं तो उन्हें कुछ हासिल नहीं हो पाता, लेकिन जब वे कैलेंडर चेक करते हैं तो वे पाते हैं कि रीटा ने कुछ सर्कल्स बना रखे हैं कैलेंडर की डेट्स पे, जो होते हैं 3, 4, 9, 10 और 11 से, जिससे उन्हें एक सीक्रेट कोड पता चलता है 3, 4, 9, 10, 11। और इस कोड के जरिए वे किलर यानी मर्डरर को पकड़ लेते हैं। क्या आप बता सकते हैं कौन होगा असली मर्डरर? Audio Jungle. Audio Jungle. तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि कैलेंडर मंथ्स के हिसाब से 3 ये मंथ होता है मार्च का, 4 होता है अप्रैल का, 9 होता है सितंबर का, 10 होता है अक्टूबर का और 11 होता है नवंबर का। अगर इसके इनिशियल्स मिला दे तो ये होता है मैसन, मतलब उसका पहला एम्प्लॉय, जिससे पुलिस को समझ जाता है कि मैसन ही है असली किलर और वे उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। रोहन मॉर्निंग वॉक के लिए गार्डन जाता है। रास्ते में उसके पैरों में कीचड़ लग जाता है, तो इसलिए घर आकर वो शूज और सॉक्स साफ करने लगता है। शूज और सॉक्स साफ करने के लिए वो बाथरूम में जाता है। सॉक्स धोने के लिए वो एक बाल्टी पानी लेता है और उसके साथ वॉशिंग पाउडर लाता है। फिर रोहन सॉक्स और वॉशिंग पाउडर लेकर उसे धोने लग जाता है। वो सॉक्स को बहुत देर तक धोता है, लेकिन क्योंकि वो ज़्यादा मैले होते हैं इसलिए उसकी मिट्टी निकल नहीं पाती, तो वो सोचता है कि कुछ और डाला जाए। कपड़े ज़्यादा मैले हो गए हैं और वॉशिंग पाउडर से निकल ही नहीं रहे हैं, इसलिए वो ब्लीच लाता है, यानी क्लींजिंग पाउडर। सॉक्स जल्दी साफ होने के लिए वो वॉशिंग पाउडर के साथ ब्लीच भी डाल देता है, लेकिन जब वो ब्लीच डालता है तो पानी से बहुत सारे बबल्स आते हैं, जिस कारण से वो बेहोश हो जाता है और तुरंत ही जमीन पर गिर जाता है। तो आपका क्वेश्चन है कि ऐसा क्या हुआ होगा जिससे वो आदमी तुरंत ही बेहोश हो गया? आप क्या सोचते हैं? बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन के लिए आपका टाइम शुरू होता है अब। Audio Jungle.
तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि रोहन ने बाल्टी में पहले वॉशिंग पाउडर डाला था और उसके बाद क्लींजिंग पाउडर यानी ब्लीच, जिससे जहरीला गैस तैयार होता है और जिसके कारण वो बेहोश हो गया। अगर वो गैस ज़्यादा मात्रा में होता तो वो शायद मर भी सकता था। इस मैथमेटिकल पजल को आंसर करें, वो भी गिवन टाइम में। अगर हम डिवाइड करें 30 को 1/2 से और फिर उसमें ऐड करें 10 और अगेन उसमें ऐड करें 30 और आखिरकार उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करें 60 से, तो क्या आंसर मिलेगा हमें? बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में। और आपका टाइम शुरू हो चुका है। Audio Jungle. तो इस क्वेश्चन का आंसर है, तो फर्स्ट स्टेप में हमें दिया गया था डिवाइडिंग 30 बाय 1/2। इसका मतलब होता है मल्टीप्लाइंग 30 बाय 2, यानी वो हो जाता है 60 रेसिप्रोकल करके, और उसके बाद एडिंग 10 और 30, मतलब 60 + 10 + 30 हो जाता है 100, और जब हम उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं 60 तो हमें आंसर मिलता है 40। सो द फाइनल आंसर इज 40। Audio Jungle. गेस द प्लेसेस। इस क्वेश्चन में आपको 3 इमेजेस दी जाएंगी जिससे आपको फेमस प्लेस गेस करना है, वो भी गिवन टाइम में। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। Audio Jungle. हिंट, ये एक ऐसा टेम्पल है जो लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, जो इंडिया में नहीं है। Audio Jungle. इसका आंसर है अंकोर वाट इन कंबोडिया। Audio Jungle. हिंट, स्टैचू इन इंडिया ट्रिब्यूट टू ग्रेट फ्रीडम फाइटर। Audio Jungle. इसका आंसर है द स्टैचू ऑफ यूनिटी इन गुजरात। ये दुनिया का टॉलेस्ट स्टैचू है और इसकी हाइट है 182 मीटर्स, और ये डेडिकेटेड है हमारे फ्रीडम फाइटर सरदार वल्लभ भाई पटेल को। Audio Jungle. Hint for this question is it is a place well known for its height which is outside India. इस क्वेश्चन का आंसर है बुर्ज खलीफा इन दुबई यूएई, विच इज टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड, जिसकी हाइट है 829 मीटर्स। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. इसका आंसर है हवा महल इन राजस्थान। Audio Jungle. प्राचीन काल से संस्कृत भाषा को अखिल भारत की भाषा माना जाता है। संस्कृत को देव भाषा भी कहा जाता है, लेकिन इस बदलते दौर के कारण लोग संस्कृत भाषा भूलने लगे हैं। तो इसलिए भारत सरकार के कुछ संस्थाओं ने संस्कृत की टैगलाइंस यूज की है। मैं आपके सामने उन्हीं टैगलाइंस की मैच द पेयर लाया हूँ, जिससे आप समझ सकते हैं कि कौन सी टैगलाइन किस संस्था की है। तो आपके सामने है ये कुछ संस्थाओं के नाम और उनके संस्कृत टैगलाइंस, जिन्हें आपको मैच करना है। टाइम खत्म होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या सही है और क्या गलत। इसी के साथ मैं आपको इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी बताऊंगा। तो महाराष्ट्र पुलिस की टैगलाइन है सदरक्षणाय खल निग्रहणाय। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है
for the protection of good and control of the wicked. रिपब्लिक ऑफ इंडिया की टैगलाइन है सत्यमेव जयते, मतलब ट्रुथ अलोन ट्रिumphs. Audio Jungle. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की टैगलाइन है यतो धर्मस्ततो जयः, जिसका मतलब है वेंस धर्मा थेंस विक्ट्री. Audio Jungle. इसके बाद नंबर आता है अपने दूरदर्शन का, जिसकी टैगलाइन आपने जरूर देखी होगी रामायण देखते समय, जो है सत्यम शिवम सुंदरम, मतलब ट्रुथ इज गॉड एंड गॉड इज ब्यूटीफुल. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंडियन नेवी, जिसकी टैगलाइन है शन्नो वरुणः, जिसका मतलब है मे वरुणा बी पीसफुल टू अस. तो ये थे कुछ संस्कृत टैगलाइंस जो हमारी गवर्नमेंट यूज करती है संस्थाओं के टैगलाइंस के लिए. उम्मीद है आपको मजा आया होगा. तो वीडियो यही एंड होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं. ऑल्सो आपके व्यूज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं. नेक्स्ट वीडियो अल्टरनेट संडेज में डाला जाएगा, मतलब 14 डेज के बाद. Audio Jungle.